अक्रांत की तलाश अर्जुन रागिनी की पूरी बात सुनने के बाद कहता है, रागिनी, तुम्हारी बात सुनकर पता चलता है कि यह सन, मून और स्टार एनर्जी काफी पावरफुल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से गायब हुई है। मतलब अगर टाइटन जैसा बड़ा ग्रुप उसे ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब अभी भी वो मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ, लेकिन अगले ही पल अर्जुन रागिनी की तरफ देखता है जी, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। और उसे एहसास होता है कि रागिनी इस बारे में ज्यादा सोचने लगी है। इसलिए वो टॉपिक घुमाते हुए कहता है, रागिनी, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं एक दिन महाराज अर्जुन से स्ट्रांग योद्धा बन पाऊंगा? अर्जुन की बात सुन रागिनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ अर्जुन, मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम एक दिन महाराज अर्जुन से स्ट्रांग योद्धा बन सकते हो। वहीं दूसरी तरफ रजनी झकाला से कहती है, इसके लिए हमें अक्रांत के पास जाना होगा। वो ही जानता है कि अभी वो स्पेशल एनर्जी, सन, मून और स्टार अभी क्या मौजूद है, और वहीं सिद्धार्थ को ठीक करने में हमारी मदद भी कर सकता है। तो राकेश और तुम मिलकर उस अक्रांत के पास जाओगे और उसे यहां आने के लिए मनाओगे। रजनी की बात सुन जकाला मुंह बनाते हुए कहता है, मैं उस अक्रांत के पास जाऊंगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लिए ज्यादा सही रहोगी? जकाला की बात सुन रजनी कहती है, मैं चले तो जाऊं, लेकिन फिर इस राज्य का चीफ तुम्हें बनना पड़ेगा। देखो, अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं चले जाती हूँ। रजनी के इतने कहने की देर थी कि तभी जकाला ना मैं सिर हिलाते हुए कहता है, मैं चला जाऊंगा। सुबह होते ही मैं अर्जुन और रखा के साथ यहां से अक्रांत की खोज के लिए चले जाऊंगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर चकाका वहां हॉस्पिटल से बाहर आ गया था। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ ही जकाला अर्जुन के घर के बाहर आ गया था। वो उसकी खिड़की से अंदर देखता है। अंदर अर्जुन सो रहा था। जकाला अर्जुन की खिड़की पर खतखत करता है, और तभी अर्जुन की नींद खुलती है और वो खिड़की से बाहर जकाला को देखता है। जकाला को देख अर्जुन हैरानी में कहता है, नशेद्दी दादा, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? अर्जुन की बात का जवाब देते हुए अर्जुन कहता है, चल छोरे, एक नए मिशन पर। मिशन सुनते ही अर्जुन की आंखों में जो नींद थी वो अचानक गायब हो जाती है, और वो अपने बिस्तर से फट से उठता है और कहता है, आप रुको, मैं बस 10 मिनट में आया। कुछ देर बाद अर्जुन जकाला और राकेश के साथ महेश से बाहर चले गए थे। वो तीनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी अर्जुन कहता है, वैसे नशिद्दी दादा, हम जा कहाँ रहे हैं? अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, हम सब लैंड ऑफ बुल स्प्रिट के एक शहर ग्वालियर में जा रहे हैं। अर्जुन लैंड ऑफ बुल स्प्रिट नाम सुन कहता है, ये किस तरह का नाम है? लैंड ऑफ बुल स्प्रिट, यहाँ क्या सबके पास बुल स्प्रिट है? अर्जुन की बात सुन राकेश बिजमय कहता है, ऐसा नहीं है। दरअसल यह वो राज्य है, यहाँ बुल गॉड स्पिरिट मौजूद है, इसलिए उसके नाम पर इस देश का नाम रखा गया है। जिसके पास वो गॉड स्पिरिट है, वो इस समय यहाँ का चीफ है। राकेश की बात पर हैरानी जताते हुए अर्जुन कहता है, लेकिन राकेश, ग्रैंडपा, वहां के लोगों ने उस आदमी को चीफ कैसे बनने दिया? मतलब लोग उसे भी तो एक खतरे की तरह नहीं समझते जो गॉड स्पिरिट को कंट्रोल नहीं कर सकता है? अर्जुन की बात सुन राकेश कहता है, हाँ पहले समझते थे, लेकिन समय के साथ साथ उसने उस स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया, और फिर इस राज्य का चीफ बनना डिसाइड किया। राकेश की बात सुन अर्जुन कहता है, मतलब अगर मैं भी महाराज अर्जुन की उन गॉड स्पिरिट को कंट्रोल करना सीख गया तो मैं भी चीफ बन सकता हूं। अब मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। वहीं ऐसे ही और बातें करते हुए वो सब ग्वालियर पहुंच गए थे। वो तीनों ग्वालियर शहर के थोड़ा साइड पर एक जंगल की तरफ बरहने लगते हैं। वहीं जंग के थोड़ा अंदर जाकर वो सब आराम करने के लिए खड़े होते हैं, और तभी चकाला कहता है, हम सब आज यही रुकेंगे और कल आगे आक्रांत की तलाश करेंगे। आक्रांत नाम सुनते ही अर्जुन हैरानी में कहता है, आक्रांत, ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। कहीं ये वहीं चौथे लीजेंडरी सेज का नाम है? हाँ, ये उनका ही नाम है। मतलब आप दोनों उन्हें ढूंढने यहां आए हैं? अर्जुन की बात सुन जकाला, हाँ, मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ आए तो हम सब हैं, लेकिन यहां से आगे सिर्फ मैं और राकेश जाएंगे, समझे तुम? चकाला की बात सुन अर्जुन हैरान आई। मैं कहता है, जी पर क्यों नशिद्दही दादा, मुझे भी आप दोनों के साथ जाना है। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैं तुम्हें एक नई स्किल सिखाने वाला हूँ, तुम्हें उसे सीखना होगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मेरे साथ आना चाहोगे कि वो स्किल सीखना चाहोगे। चकाला की बात सुन अर्जुन तुरंत जमीन पर बैठते हुए कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अर्जुन की बात सुन राकेश कहता है, चकाला क्या सोचता है कि वो अर्जुन को ऐसे बेवकूफ बना लेगा? वो तुम्हारी चालाकी समझ गया है चकाला। अब देखना कैसे वो साथ चलने को कहेगा। लेकिन अगले ही पल रका अर्जुन का जवाब सुनकर हैरान था। अर्जुन कहता है, ठीक है नशेद्दी दादा, आप मुझे उस नई स्किल को सिखा दीजिए, मैं आप लोगों के साथ नहीं आने वाला। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, यह हुई ना कुछ बात, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी अगली स्किल क्या है। अगली स्किल है तुम्हें कॉम्बिनेशन स्किल। इसके बारे में तुम कुछ तो जानते ही होंगे। चकाला की बात सुन अर्जुन हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ नशद्दी दादा, मुझे ग्रैंड माँ रजनी ने बताया था। इस आखिल में दो या फोन से ज्यादा चक्के की शक्ति का एक साथ इस्तेमाल करना होता है। मैं हमेशा से इसे सीखना चाहता था। प्लीज जल्दी बताइए मुझे क्या करना होगा। अर्जुन की जल्दबाजी को देख चकाला कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है, मैं सुबह तुम्हें यह बता दूंगा। अब हम सबको थोड़ा आराम करना होगा। और हाँ छोरे, इतना कहते ही चकाला एक स्माइल अपने चेहरे पर लाता है और अपना हाथ अर्जुन के सामने कर देखता है। रका जकाला के इस रिएक्शन को नहीं समझ पाया था, लेकिन अर्जुन तुरंत समझ जाता है। वो गुस्से में चीखते हुए कहता है, आपको यहां भी शराब पीनी है? वहीं अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, देख छोरे, एनर्जी ड्रिंक के बिना मुझे काफी थका हुआ महसूस होता है, और जब ग्वालियर आए हैं तो यहाँ की एनर्जी ड्रिंक छकना तो बनती है। सुना है यहाँ सबसे बेस्ट एनर्जी ड्रिंक मिलती है। चल अब छोरे पैसे निकाल। चकाला लकी बात सुन अर्जुन मुंह बनाते हुए अपने पेंडेंट से 5,000 पैसे निकलकर चकाला दो दे देता है, और चकाला उन पैसों को लेकर वहां से भागकर ग्वालियर शहर में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अक्रांत एक जगह पर बैठे हुए हंसते हुए खुद से कहता है, तो तुम सब मेरी तलाश में यहां आए हो। कॉम्बिनेशन स्किल चकाला एक शराब की बोतल लेकर वापस अर्जुन और राकेश के पास आ जाता है। चकाला के आते ही अर्जुन झट से खड़े होता है और चकाला के पास पहुंच एकदम कहता है, नशेद्धी दादा, अब आप अपनी यह बेकार सी एनर्जी ड्रिंक ले आए हो, अब मुझे यह नई स्किल सिखा दीजिए। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, अर्जुन, मैंने कहा ना कल सुबह सिखाऊंगा, तो तुम अब भी जिद मत करो। चकाला की बात सुन अर्जुन गिद्ध गिद्धाते हुए कहता है, मास्टर नशेद्धी दादा, मैं अभी सीखना चाहता हूं। सुबह तक तो सोच सोच कर मेरी हालत खराब हो जाएगी। अर्जुन के मुंह से मास्टर वर्ड सुनकर चकाला हैरान था। वो एकदम से कहता है, अच्छा बच्चू, स्किल सीखने के लिए मास्टर भी बोल गए, लेकिन मैं अभी स्किल नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें सुबह तक इंतजार। इतना कहकर चकाला सामने अर्जुन की तरफ देखता है। सामने चकाला को अर्जुन नजर नहीं आता। वो हैरानी में खुद से कहता है, ये अर्जुन कहाँ गया? चकाला ने इतना कहा ही था कि तभी राकेश उसे इशारे से कुछ बताता है। राकेश अपने हाथ से नीचे की तरफ इशारा कर रहा था। राकेश का इशारा देख चकाला नीचे देखता है। नीचे जमीन पर अर्जुन चकाला के कदमों में पट्टा हुआ था। अपने कदमों पर अर्जुन को देख चकाला कुछ कहने ही वाला था कि तभी अर्जुन पैरों में पद्दे हुए ही कहता है, मास्टर प्लीज मुझे सिखा दीजिए, मैं वो कॉम्बिनेशन स्किल अभी सीखना चाहता हूं। वहीं अर्जुन चकाला के पैर में लिपटते हुए कहता है, मास्टर प्लीज मुझे अभी वो स्किल सिखा दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जानते हो ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे पहले मुझे महाराज अर्जुन से ताकतवर बनना था, लेकिन अगले ही पल वो खुद को गलत करते हुए कहता है, मैं भी किससे बात कर रहा हूं? आप क्यों ही चाहोगे कि मैं आपके स्टूडेंट महाराज अर्जुन से स्ट्रांग बनूं? आखिर वो आपका पसंदीदा स्टूडेंट है और वो हर तरफ काफी फेमस भी है। अर्जुन की बात सुन झकाला मुंह बनाते हुए कहता है, छोरे, ये इमोशनल अटैक किसी और पे करना, ये मुझ पर काम नहीं करेंगी। और हाँ, अब तुमने पहली बार मुझे मास्टर कहा है, तो मैं तुम्हें अभी यह सिखाने के लिए तैयार हूं। चकाला को तैयार होता देख अर्जुन खुश हो गया था। वहीं राकेश हैरानी में कहता है, लेकिन चकाला, हमें तो अक्रांत का पता लगाना है, इन सब का समय नहीं है हमारे पास। राकेश की बात सुन चकाला नॉर्मली कहता है, वैसे भी रात को हम कहीं जाने वाले तो है नहीं, तो क्यों ना अर्जुन की ट्रेनिंग ही हो जाए। तुम यही रुको,
मैं अर्जुन को ट्रेन करने यहाँ से थोड़ा आगे जा रहा हूँ। कुछ देर बाद चकाला और अर्जुन दोनों उस बड्ढे से जंगल के अंदर खड़े हुए थे। रात के अंधेरे में शांति छाई हुई थी। वहीं बीच में एक आध बार किसी सपोर्ट की आवाज सुनाई दे रही थी। चकाला अर्जुन के सामने खड़े होता है और कहता है, देखो अर्जुन, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि कॉम्बिनेशन अटैक कोई छोटी मोटी स्किल नहीं है। सीनियर मैजिशियन जूनियर मैजिशियन रैंक पर पहुंचने पर कोई योद्धा इस स्किल को सीख पाता है। इसका मतलब यह समझ रहे हो ना, तुम ये कहीं से भी आसान नहीं होने वाली है। चकाला की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं समझ गया कि यह मुश्किल होने वाली है, लेकिन मैं इसे पूरी मेहनत और जोश से सीखूंगा। अर्जुन की बात सुन चकाला सीरियस टोन माय कहता है, बात वो नहीं है अर्जुन, दरअसल इस स्किल माय खतरा काफी ज्यादा है। चकाला की बात सुन अर्जुन डर का एक घूंट भरते हुए कहता है, कैसा खतरा? चकाला आगे कहता है, इस स्किल का इस्तेमाल करने में दो चक्र का इस्तेमाल होता है, जिस वजह से दोनों चक्र किए चक्र पॉइंट्स को तुम्हें कंट्रोल करना आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही खत्म नहीं होती। दरअसल इसी के साथ तुम्हारी 3 गुना एनर्जी का इस्तेमाल होता है। चकाला की बात सुन अर्जुन हैरानी में कहता है, 3 गुना शक्ति? पर वो क्यों? अगर दोनों चक्र का इस्तेमाल हो रहा है तो दुगनी शक्ति ही लगनी चाहिए। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, वो दोनों चक्र के फ्यूजन में भी शक्ति इस्तेमाल होता है। इससे 3 गुना एनर्जी का इस्तेमाल होगा। समझे तुम? अब तुम ही डिसाइड करो कि तुम यह सीखना चाहोगे। इतना कहकर जकाला अर्जुन की तरफ देख उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। जकाला मन हिब्मन खुद से कहता है, यह जवाब मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता देगा। मैंने जितनी भी जानकारी दी है वो तुम्हारे उम्र के बच्चे को काफी आसानी से घबराहट में डाल देगी। इससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे स्टूडेंट महाराज अर्जुन ने सही फैसला लिया था या नहीं। वहीं अर्जुन को किसी सोच में खोया पाकर और जवाब ना देता देख चकाला दोबारा अर्जुन से पूछता है, अर्जुन, तुम किस सोच में खो गए? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, क्या अब भी तुम इसे सिखाने चाहते हो? चकाला की बात सुन अर्जुन अपना सिर नीचे झुकता है और फिर न मैं सिर हिलाते हुए कहता है, मैं अब यह स्किल सीखना नहीं चाहता। इतना कहकर अर्जुन रुक जाता है। अर्जुन की बात सुन चकाला कुछ कहने ही वाला था कि तभी अर्जुन एकदम से अपनी सिर ऊपर की तरफ करता है और जोश में अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, मैं इसके साथ आपसे वो सभी स्किल सीखना चाहूंगा जो आपने महाराज अर्जुन को सिखाई, और वो भी जो उन्हें नहीं सिखाई है। अर्जुन के इस जवाब को सुन चकाला की आंखें हैरानी से बड्ढी हो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो खुद से ही कहता है, मैं भी कैसे बेवकूफ की अपने स्टूडेंट पर शक कर रहा था। मेरे स्टूडेंट ने मेरे लिए एक दूसरा स्टूडेंट ढूंढा है तो सही ही ढूंढा होगा। अब जकाला को ऐसे ख्यालों में खोया देख अर्जुन आवाज लगाते हुए कहता है, नशिद्दती दादा, अब आप कहाँ खो गए? अर्जुन की बात सुन जकाला सामने अर्जुन की तरफ देखता है तो अचानक उसकी आंखें हैरानी से बद्दी हो गई थीं। सामने अर्जुन की जगह एक पर्पल कलर का कवच था और वहीं हाथ के ठीक सामने दो ट्रायंगल से फॉर्म एक स्टार था, किसके आसपास 5 बेसिक एलिमेंट और एक टाइम एलिमेंट था। उसे देख जकाला कहता है, महाराज अर्जुन। ताश का महल जकाला की बात सुन अर्जुन मुंह बनाते हुए कहता है, नशद्दी दादा, आपको क्या हुआ है? मैं कोई महाराज अर्जुन नहीं हूं, मैं सिर्फ अर्जुन हूं। हाँ, लेकिन एक दिन मैं महाराज अर्जुन से स्ट्रांग योद्धा जरूर बनूंगा। समझे आप? अर्जुन की बात सुन अचानक जकाला के आंखों से सामने से महाराज अर्जुन की छवि गायब हो जाती है। जकाला अर्जुन की तरफ देख कर कहता है, हाँ, वो मैं बस ऐसे ही कह रहा था। तुमने जब डिसाइड कर लिया है तो अब मैं तुम्हें इस स्किल को सिखाने वाला हूं। चकाला की बात सुन अर्जुन का खुशी में उछलते हुए कहता है, यह हुई ना बात, तो जल्दी कीजिए। अर्जुन के इस उत्साह को देख चकाला उसे बताना शुरू करता है, तो जैसा कि तुम्हें इस स्किल में अपने दो चक्र का एक साथ इस्तेमाल करना सीखना होगा। देखो ऐसे। इतना कहते ही जकाला अपना एक हाथ आगे करता है और तभी इसके हाथ के आसपास रेड कलर की एक अर्थ एनर्जी आ गई थी। अर्जुन उसे देखते हुए कहता है, ये तो फर्स्ट स्टेज अर्थ एनर्जी अर्थक्वेक है। आप इसे ऐसे अपने रथ में कैसे रोके हुए हैं? वहीं अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, मैं तुम्हें ये बाद में सिखाता हूं, पहले मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो।
चकाला ने अपने हाथ में उस एनर्जी को होल्ड किया ही था कि तभी वो अपना दूसरा हाथ आगे करता है, और तभी उसके दूसरे हाथ में रखा वाटर एनर्जी आती है। उसे देख चकाला कहता है, तुम देख रहे हो ना कि मैं कैसे एक साथ दो एलिमेंट को कंट्रोल कर पा रहा हूं, तो तुम्हें भी ऐसा सीखना होगा। चकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, ये काफी आसान है, लेकिन आपने उस चक्र को ऐसे अपनी बॉडी से बाहर लाना ही कहाँ सिखाया है। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, छोरे, ये तो जब तुम विद्यालय में पहले साल के लिए जाते हो तभी सिखा दिया जाता है। तुम सच में बेवकूफ हो। चकाला की बात सुन अर्जुन गुस्से में कहता है, नशिद्दी दादा, आप ऐसे बोलते ही रहेंगे या मेरी मदद करेंगे। अर्जुन की बात सुन जकाला हाँ मैं सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सीखा रहा हूं। और फिर जकाला अर्जुन से कहता है, जब तुम अपने चक्र पॉइंट्स पर फोकस कर उन्हें कंट्रोल करते हो, तो उसके बाद अपनी चक्र की शक्ति को बॉडी से बाहर आता हुआ महसूस करो। ऐसे करने पर तुम यह सीख जाओगे। चखाला की बात सुन अर्जुन वैसा ही करता है। वो अपनी अर्थ एनर्जी चक्र पॉइंट्स पर ध्यान देता है, और जैसे ही वो अपने तीनों चक्र पॉइंट्स को कंट्रोल कर लेता है, तो वैसे ही वो अपनी एनर्जी को अपने हाथ में आता महसूस करता है। अगले ही पल अर्जुन के हाथ में एक रेड कलर की एनर्जी आती है, और 5 या 6 सेकंड में वो गायब हो जाती है। चकाला अर्जुन को ऐसे पहली बार मैं सीखता देख कहता है, बहुत बढ़िया अर्जुन, तुम तो ये काफी जल्दी सीख गए। अब जब तुम ये सीख चुके हो, तो अब तुम्हें दो चक्र एक साथ इस्तेमाल करना सीखना है, तो हो जाओ शुरू। चकाला की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलता है, और फिर अपने अर्थ एनर्जी को फॉर्म करता है। और ऐसा करने के बाद वो जैसे ही अपनी वाटर एनर्जी पर ध्यान देने लगता है, तो उसकी अर्थ एनर्जी गायब हो जाती है। राकेश जकाला को देख कहता है, जी अच्छा हुआ तुम आ गए। वैसे भी कुछ देर में सुबह होने वाली है, तो हमें एक रानी की तलाश में जाना चाहिए। राकेश की बात सुन जकाला हाँ मैं सिर हिलाता है, और फिर वो डुबो वहां से अक्रांत की तलाश में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन उन ताश के पत्तों को देख खुद से कहता है, नशिद्दी दादा समझते क्या है, मैं पल भर में इन्हें जोरदार फील्ड अपने चक्र एनर्जी फॉर्म करने लगूंगा। लायन स्प्रिट से फाइट और आइडिया। अर्जुन एक साथ दो ताश के पत्ते आपस में लगाकर रखता है, और फिर दूसरे डिब्बे के पत्ते को आपस में जोड़कर रखता है, और इसे ही वो और पत्तों को आपस में लगाकर रखने लगता है। लेकिन तभी वो एक और पत्ते को लगता है, और उसे ऐसा करते ही दूसरी तरफ के सभी कार्ड गिर कटे हैं। ये देख अर्जुन परेशान होते हुए खुद से कहता है, कितनी मुश्किल है यह, मुझे पता ही नहीं है कि कौन सा कार्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है। चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। करते यार टेपी सवाब। करते ही उसे पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई थी। तभी वहां चकाला आता है। चकाला आते ही अर्जुन को देखता है, जो अभी भी उन कार्ड से महल बनाने में लगा था। चकाला अर्जुन की इस लग्न को देख खुश था। वो अर्जुन के पास जाकर खड़े होता है और कहता है, वाह हरे छोरे, तू अभी तक ये कर रहा है। बात सुन अर्जुन जकास की तरफ देखता, जिसके आने का अभी तक उसे एहसास नहीं था। चकाला को देख अर्जुन कहता है, नशिद्दी दादा, आप कब यहाँ आए। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, मैं तो अभी आया, लेकिन मैंने देखा तुम अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए। चकाला की बात सुन अर्जुन मायूस होते हुए कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा ही कि इसे कैसे करूं। मतलब मुझे पता ही नहीं है इनमें से कौन सा कार्ड किससे जुड़ा हुआ है। अर्जुन की बात सुन चकाला कहता है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी होगा, तुम कल फिर ट्राई कर लेना। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह आसान नहीं होगा, इसमें समय लगेगा। तुम चलो पहले जाकर खाना खाकर थोड़ा आराम कर लो, फिर कल सुबह दोबारा ट्रेनिंग में लग जाना। वैसे भी अभी हमें अक्रांत को ढूंढने में समय लगेंगे। चकाला की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलता है, पर फिर वहां से चले जाता है। ये देख अर्जुन परेशान होते हुए कहता है, मैं यह नहीं कर पा रहा हूं नशिद्दी दादा। अर्जुन की इस बात को सुन चकाला कहता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुमने अभी एक ही ट्राई किया। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें बता दूं, इसके लिए तुम्हें काफी फोकस और कंसंट्रेशन की जरूरत होगी। इतना कहते ही चकाला दो ताश के डिब्बे अर्जुन की तरफ फेंकता है। उन ताश की डिब्बों को देख पहले तो अर्जुन हैरान होता है, और फिर गुस्से में कहता है, आपको क्या लगता कि आपके साथ ताश खेलने यहां आया है।
मुझे तो लगता है कि अगर मैं आपके साथ रहा तो आप होनी सभी बुरी आदतें मुझे लगा दोगे। अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, अगर तुम्हारी बकवास हो गई तो मेरी बात सुनो। ये कुछ स्पेशल ताश के पत्ते हैं। दोनों डिब्बों में जो ताश के पत्ते हैं वो एक ऐसे डोर से आपस में जुड़े हैं जो मेरे चक्र के बनी है। और तुम्हारा टास्क है कि तुम्हें इन ताश की मदद से महल बनाना है। चकाला की बात सुन अर्जुन कहता है, अच्छा। कुछ देर बाद चकाला और राकेश वो खाना खाकर एक जगह पर बैठकर आराम कर रहे थे। वहीं उनसे थोड़ा दूर अर्जुन अपनी जगह पर बैठक हुआ था और वो मेडिटेट कर रहा था। हमेशा की तरह वो आज भी मन के अंदर एक अंधेरी जगह में आ गया था। अगले ही पल वहां थोड़ी रोशनी नजर आती है और इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और तभी उसे सामने किसी के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। अंधेरा होने ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अर्जुन के चेहरे के रिएक्शन से नजर आ रहा था कि वो जनता है कि यह क्या है। अगले ही पल वो एक जगह पर रुकता है और तभी उसे सामने दो पिंजरे थे। उन पिंजरों के अंदर अर्जुन की लायन और वोल्फ स्पिरिट थी। तभी अर्जुन अपनी लायन स्पिरिट के पिंजरे के सामने खड़े होता है। तभी उसकी लायन स्पिरिट जोर से उस पर दहाड़ दहाता है। उसकी दहाड़ सुन अर्जुन अपने चेहरे पर एक स्माइल लेट हुए कहता है, अच्छा, तो बस जरा सा ताकतवर हो क्या, जाते हो तो अपना रूप दिखाने लगते हो। अर्जुन ने अभी अभी अपनी लायन स्पिरिट को 75वें स्तर पर पहुंचाया था और अर्जुन बस 74वें स्तर की लायन स्पिरिट को ही कंट्रोल कर सकता था, जिस वजह से उसकी लायन स्पिरिट अर्जुन से स्ट्रांग हो चुकी थी। इसलिए अब वो उसके कंट्रोल में नहीं थी। अगले ही पल अर्जुन लायन स्पिरिट का पिंजरा खोलता है और तभी उसकी लायन स्पिरिट पिंजरे से बाहर आती है और अर्जुन पर वार करती है, लेकिन अर्जुन उस वार से बच जाता है। तभी वो लायन स्पिरिट कूद कर अर्जुन पर वार करता है और तभी अर्जुन किसी तरह खुद को उस वॉर इलेक्ट्रिक बचाते हुए पीछे जाता है और तभी अपना खंजर निकाल उस लायन स्पिरिट की तरफ फेंकता है। लेकिन तभी वो लायन स्पिरिट अचानक अर्जुन के सामने से गायब हो जाती है। अर्जुन कुछ सोच पता उससे पहले ही वो अर्जुन के पीछे से उस पर वार कर देती है। अर्जुन जमीन पर गिर जाता है और वो स्पिरिट उसके ऊपर आ जाती है। अगले ही पल वो लायन स्पिरिट अपने पंजे से अर्जुन पर वार करता है। वार लगते ही अचानक अर्जुन की बॉडी मूवर करना बंद कर देती है और अगले ही पल धुआं बनकर उडी डी डी जाती है। वहां पर अर्जुन नहीं बल्कि इसका क्लोन था। और जैसे ही उस लायन स्पिरिट को यह बात समझ आती है तो वो हड्डी डैडी हपथी में आसपास देखता है। लेकिन वो लायन स्पिरिट को कुछ पता चलता उस एस पहले ही अर्जुन ऊपर से उस पर वार करता है। अर्जुन अपने हाथ को आपस में जोड़ ढाता है और कहता है, एम्बर थ्रो। तभी ऐसा कहते ही एक साथ कई एम्बर से उस लायन स्पिरिट पर वार होता है। वो स्पिरिट उस वार से नहीं बच पाती और घल होकर जमीन पर गिर जाती है। उसे गिरता देख अर्जुन खुद से कहता है, क्या समझे थे कि जरा सा ताकतवर क्या हो गए तो मुझे हरा दोगे? मैं अभी भी तुमसे ताकतवर हूं, समझे? अब मैं तुम्हें दोबारा पिंजरे में डाल रहा हूं। इतना कहकर वो उस लायन स्पिरिट की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो लायन स्पिरिट तक पहुंच पाता उससे पहले ही वहां अंधेरे में दूर लगे एक बड़े पिंजरे के अंदर दो आंखें चमकती हैं और तभी एक गोल्डन एनर्जी निकलकर जमीन में बहती है और सीधा लायन स्पिरिट में आजा समती है। अगले ही पल वो लायन स्पिरिट अचानक खड़े होता है और तर्जी से अर्जुन पर वार कर देता है। वहीं अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन किसी तरह खुद को बचाते हुए वो पीछे हटता है और खुद को बचा लेता है। वो उस होल्डन एनर्जी को देखते हुए कहता है, ये एनर्जी पक्का उस गॉड स्पिरिट की है जो मेरे पेंडेंट माए हैं। वो नहीं चाहती कि मैं इस लायन स्पिरिट को कंट्रोल करूं। एक बार मैं थोड़ा ताकतवर बन जाऊं, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। यहां से वो एनर्जी आ रही थी, उस तरफ देख, अर्जुन कहता है। वहीं वो लायन स्पिरिट अर्जुन पर वॉर करते जा रही थी। वहीं अर्जुन बस खुद को बचाते हुए पीछे हट रहा था। तभी पीछे हटते हटते अचानक वो लायन स्पिरिट रुक जाता है। उसे रुकता देख अर्जुन हैरान था। वो कुछ सोच पाता उससे पहले ही उसकी नजर लायन स्पिरिट के पीछे उस गोल्डन एनर्जी पर जाती है। वो एनर्जी वहां नहीं थी। उस एनर्जी को ना देख अर्जुन कहता है, तो गॉड स्पिरिट, तुम्हारी रेंज बस यही तक है। अगले ही पल वो लायन स्पिरिट दोबारा जमीन पर गिर जाता है। तभी अर्जुन उस लायन स्पिरिट को उठाकर उसके पिंजरे की तरफ जा रहा था।
लेकिन चलते हुए ही उसे दिमाग में कुछ समझ आता है और वो खुद से कहता है, एक मिनट, ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। कार्ड्स का महल अपनी लायन स्प्रिट को दोबारा पिंजरे में डाल अर्जुन अपने ध्यान से बाहर आ गया था। वो अपनी जगह पर खड़े होता है और देखता है कि जकाला और राकेश सो चुके थे। तभी अर्जुन बिना कोई शोर किए वहां से एक चला जाता है और फिर एक खाली जगह पर दोबारा उन कार्ड्स को निकाल देता है। उन कार्ड को जोड़ कर वो दोबारा महल बनाने लगा था। जैसे ही एक कुछ कार्ड्स युद्ध छूका था, तभी एक कार्ड लगाते ही वो दोनों महल गिर जाते हैं। लेकिन इस बार अर्जुन ने देख लिया था कि किस कार्ड सर कौन सा कार्ड हिला था। ऐसा करते ही वो उन दोनों कार्ड को एक साथ बाकी कार्ड से अलग कर देता है। ऐसे ही बाकी कार्ड्स के साथ करता है जब तक वो सभी कार्ड्स दो जी दो की जोड़ी में बदल गए थे। यह देख अर्जुन अब उन दो दो की जोड़ी वाले कार्ड्स को आपस में लगाने लगता है और धीरे जी धीरे कर वो दो महल को तैयार कर देता है। महल बनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वहीं उसी महल को देख अर्जुन को और लुक आइडिया भी आया था। अगली सुबह जकाला जागते ही देखता है कि अर्जुन अपनी जगह पर नहीं था। जकाला अर्जुन को ना पाकर खुद से कहता है, ये क्या, अर्जुन कहाँ है? मुझे पक्का यकीन है वो इस समय ट्रेनिंग ही कर रहा होगा। इतना सोच वो अर्जुन की ढूंढने वहां से कल वाली जगह पर चले जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है तो सामने अर्जुन को देख वो हैरान हो जाता है। सामने अर्जुन ने अपने क्लोन की मदद से एक साथ दो एलिमेंट का इस्तेमाल किया हुआ था। अर्जुन एक एक क्लोन के हाथ में अर्थ एनर्जी और दूसरे क्लोन के हाथ में वाटर एनर्जी थी। तभी अर्जुन की नजर चकाला पर पड़ी टेठती है और अर्जुन चकाला की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहता है, नशेद्दी दादा, देखो मैंने इस स्टेप को पूरा कर लिया। वहीं अर्जुन की बात सुन चकाला उसके पास आता है और कहता है, वाह अर्जुन, तुमने यह काफी जल्दी सीख लिया, लेकिन तुम मुझे समझाओगे कि तुमने ये कैसे किया। चकाला की बात सुन अर्जुन चकाला को समझते हुए कहता है, वो क्या है ना नशेद्दी दादा, कल जब मैं मेडिटेट कर अपनी स्पिरिट पर कंट्रोल कर रहा था, उस समय मेरी लाइन स्पिरिट को वो गॉड स्पिरिट अपनी शक्ति दे रहा था। लेकिन तभी थोड़ा दूर जाने पर गॉड स्पिरिट की शक्ति बमरे लाइन स्पीड को मिलना बंद हो गई। ये देख मुझे एक आइडिया आ गया था। जैसा आपने कहा था कि एक डिब्बे के कार्ड दूसरे डिब्बे से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब था कि उनकी कोई लिमिट है जिससे वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो मैंने जानने की कोशिश की कि कौन सा कार्ड आपस में जुड़ते हैं और फील्ड उन्हें एक साथ जोड़कर महल बनाने लगा और ऐसा कर वो महल बन गया। लेकिन इससे मुझे एक बात समझ आ गई थी, इस कॉम्बिनेशन स्किल में मुझे एक साथ दो जगह पर ध्यान देना होगा, जो कि बिल्कुल उन दो कार्ड्स की तरह है जो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम एक चक्र पर ध्यान करेंगे तो दूसरे पर उसका असर पड़ेगा। तो ऐसे मैंने सोचा, क्यों ना महाराज अर्जुन की लाइफ क्लोन स्किल से ही इसे कर लिया जाए। इससे मुझे सिर्फ एक चक्र पर ही ध्यान देना है और दूसरे को मेरा क्लोन संभालेगा। और इस तरह मैं दोनों चक्र को एक साथ बनाना सीख गया। अब जल्दी से बताइए कि आगे मुझे क्या करना है। अर्जुन की सारी बात सुन जकाला कहता है, मैं तुम्हें सिखाना क्या चाहता था और तुमने क्या सीखा, लेकिन जो भी हो, तुम अपने तरीके से करना सीख गए हो। वैसे भी जरूरी नहीं जो पुराना हो वहीं सही हो, कई बार नई चीजें अच्छी साबित हो जाती हैं। मुझे लगा नहीं था कि तुम इसे इतनी जल्दी सीख लोगे, लेकिन अब जब तुम यह कर चुके हो तो मैं तुम्हें आगे सिखाता हूँ। लेकिन इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, तुम्हें बस ट्रेनिंग करते रहना होगा। तुम्हें बस अब दोनों चक्र को एक साथ बराबर एनर्जी से फॉर्म करना है और उन्हें कंट्रोल करना है। और यही वो प्रोसेस है जिस वजह से तुम्हारी 3 गुना एनर्जी इस्तेमाल होगी। मैं दिखाता हूं कैसे। इतना कहते ही चकाला अपने दोनों हाथों को आहें करता है और तभी उसके हाथों में दो एनर्जी, एक रेड कलर और एक ऑरेंज कलर की थी, वो आपस में घूमने लगती है। और तभी वो सामने की तरफ अपना हाथ करता है और कहता है, मड डिच बॉल्स। इतना कहते ही कई सारी कीचड़ से बनी बॉल्स सामने की तरफ जाती है और सामने पेड्ढों से जा लगती है। वार लगते ही वो पेड़ टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं और सामने कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है। ये देख अर्जुन हैरानी में कहता है, नशेद्दी दादा, कॉम्बिनेशन स्किल तो काफी बढ़िया होती है सच में। इससे स्किल की ताकत काफी बढ़ जाती है।
अर्जुन की बात सुन जकाला कहता है, अर्जुन तुम्हें भी दोनों चक्र को बिल्कुल इसी तरह एक साथ इस्तेमाल करना है, समझे तुम? जकाला की बात सुन अर्जुन हाँ मैं सिर हिलता है और कहता है, हाँ मैं समझ गया। इतना कहते ही वो अपने चलाने को फॉर्म करता है और फिर अर्थ और वाटर एनर्जी को फॉर्म कर एक साथ जुड़ने लगता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है और वहां एक ब्लास्ट होता है जिससे अर्जुन और उसके क्लोन दोनों को एक झटका लगता है और वो डुबो कुछ कदम पीछे खिसक जाते हैं। वहीं अर्जुन की तरफ देख जकाला कहता है, अर्जुन इसमें थोड़ा समय लगेगा अर्जुन, तुम्हें काफी मेहनत लर्निंग होगी, तब जाकर तुम इसे सीखोगे। वहीं राकेश भी वहां आता है और जकाला से कहता है, मैं अपनी स्किल की मदद से अपनी सोल को इस जंगल में भेजा था। इसी दौरान कुछ ऐसी जगह मुझे दिखी यहाँ आक्रांत के होने के चांस हैं। इनमें से किसी भी जगह पर मेरी सोल नहीं जा पाई थी, इसलिए मैं परफेक्टली तो नहीं कह सकता। वहीं राकेश की बात सुन चकाला कुछ सोचते हुए कहता है, तो क्या हुआ, हम अभी जाकर उन जगह को अच्छे से तलाशेंगे। इतना कहने के बाद चकाला अर्जुन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम अपनी ट्रेनिंग जारी रखो, मैं शाम को तुमसे मिलता हूं। इतना कहते ही झकाला वहां से चले जाता है। आक्रांत से सामना शाम होते ही झकाला वापस आ गया था और राकेश की बताई कुछ जगहों की तलाशी करने पर भी उन्हें आक्रांत का पता नहीं चला था और अब कल वो बाकी जगहों की तलाशी करने वाले थे। आक्रांत एक शराब की बोतल उठाता है और अर्जुन के पास आ जाता है। अर्जुन अभी भी अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। वो और उसका क्लोन दोनों अर्थ और वाटर एनर्जी को कंबाइन करते, लेकिन तभी कुछ प्रॉब्लम होने से वहां एक ब्लास्ट होता जिससे अर्जुन का वलोने वहां से गायब हो जाता और अर्जुन को भी हल्की फुल्की चोट लगती। अर्जुन जकाला की तरफ देखते हुए कहता है, नशिद्धि दादा, आप क्या वहां खड़े अपनी एनर्जी ड्रिंक ही पीते रहेंगे या मुझे कुछ बताएंगे भी? दिख नहीं रहा कि मैं इसे सीख नहीं पा रहा। मैंने ही बेवकूफ़ी की है कि आपको अपना मास्टर बना लिया। मुझे यह भी यकीन नहीं होता कि आपके जैसा लापरवाह योद्धा लीजेंडरी सेज कैसे हो सकता है। अर्जुन की बात सुन जकाला उस शराब की बोतल से एक बड़ा घूंट पीते हुए कहता है, छोरे, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यह पर कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर तुम ऐसे आसान रास्तों की तलाश करोगे तो कैंसर महाराज अर्जुन से स्ट्रांग योद्धा बनोगे। अब बिना किसी शिकायत के ट्रेनिंग करो। इतना कहकर जकाला अर्जुन के सामने खाना रखता है और कहता है, इसे भी खा लेना अर्जुन। इतना कहकर जकाला वहां से चले जाता है। 2 दिन बाद जकाला और राकेश जंगल के अंदर एक रहस्यमयी जगह, जो कि कई सारे पेड़ों और झादियों से घिरी हुई थी, उसे देख जकाला कहता है, राकेश, ये उन सब में से आखिरी जगह बची है जो तुमने तलाशी है। तो मुझे लगता है कि अक्रांत को इसी में होना चाहिए। इतना कहकर जकाला अपना हाथ अगर करता है और तभी वहां एक पोर्टल खुलता है और तभी जकाला उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो पीछे कूदता है। तभी उस पोर्टल में से कई सारी बोल्डर्स बाहर आते हैं और जकाला बस उनसे बचकर निकल जाता है। तभी उस पोर्टल में से एक आदमी बाहर आता है। वो आदमी भी दिखने में ज्यादा उम्र का नहीं लग रहा था। रजनी की तरह वो भी कम उम्र का ही लग रहा था। वहीं उसकी नीली आंखें, जो कि कहीं सर भी इंसान की नजर नहीं आ रही थी और काफी भयानक लग रही थी। इसी के साथ वो जकाला के सामने खड़े होता है और एक स्माइल के साथ अभी ही शांत कोल्ड आवाज में कहता है, तो तुमसे मुलाकात हो ही गई जकाला। अक्रांत की बात सुन जकाला कहता है, हाँ अक्रांत, न कहते हुए भी करनी पड़ी मुलाकात। सीधा कहूं तो मैं तुम्हें यहां लेने आया हूं। जकाला की बात सुन अक्रांत कहता है, मुझे लेने, और ऐसा क्यों? मैं जानना चाहूंगा कि तुम जैसे महान योद्धा को मेरी क्या जरूरत पड़ डीएच गई। अक्रांत की बात सुन चकाला नॉर्मली कहता है, रजनी चाहती है कि तुम महेश आओ और कुछ ऐसे योद्धा जिन पर विक्रम ने डार्क चक्र से अटैक किया है उन्हें रिकवर करो, क्योंकि डार्क चक्र के डैमेज को हील करना सिर्फ तुम ही जानते हो। और इसी के साथ तुम्हें यह खबर भी मिल चुकी होगी कि तीसरा डार्क वॉरियर आजाद हो चुका है और वहीं उन्होंने के गतौब बनाया है टाइटन, जो सन, मून और स्टार एनर्जी के पीछे है। लेकिन यह तीनों एनर्जी तो काफी पहले ही विलुप्त हो गई थी। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या यह आज भी मौजूद है? वहीं जकाला की बात सुन अक्रांत हंसते हुए कहता है, तुमने मुझसे पूछा और मैं बता दूंगा।
मैं आज भी नहीं भुला ही उस दिन को, जिस दिन तुमने मेरे साथ वो धोखा किया था। अक्रांत की बात सुन जकाला कहता है, मैंने तुम्हें तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, उस दिन मेरा उद्देश्य वैसा कुछ भी नहीं था। तब पूरे स्प्रिटलैंड को बचाने के लिए जो जरूरी था, मैंने वही किया था। और वैसे भी अब उसको काफी देर हो गई है, हमें उसे भूल जाना चाहिए और वो करना चाहिए जिस मकसद के लिए हम जिंदा हैं। जकाला की बात सुन अक्रांत थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम चाहे जो भी कहो, लेकिन जकाला मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। अगर तुमने उस दिन वो गलती नहीं की होती तो कभी वैसा नहीं होता। इतना कहते ही अकरंत की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। अगले ही पल वो एक साथ कई सारे खंजर निकालता है और तभी जकाला पर वार कर देता है। उन वार से बचने के लिए झकाला अपने सामने एक पोर्टल को बनाता है और तभी वो सभी खंजर उस पोर्टल में चले जाते हैं। वहीं अगले ही अक्रांत अपनी जगह से गायब होता है और बिना कोई समय गवाए जकाला के ठीक पीछे आ जाता है और उस पर अपने खंजर से वार करता है। वहीं अक्रांत को देख राकेश एकदम से कहता है, जकाला तुम्हारे पीछे। राकेश की बात सुन जकाला पीछे हाथ करता है और तभी एक पोर्टल खुलता है और अक्रांत का वार उस पोर्टल में जा लगता है। वहीं अक्रांत यह देखकर कहता है, तुम वार भी करोगे या बस खुद को ऐसे बचाते ही रहोगे? अक्रांत की बात सुन चकाला ना मैं सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे अपनी गलती दोहराने का कोई शौक नहीं है। मैं तुम पर वार नहीं करूंगा, फिर तुम कुछ भी करो। चकाला की बात सुन अक्रांत एक मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है तो तुम जैसा चाहो। इतना कहते ही अक्रांत वहां वहां से गायब हो जाता है और अगले ही पल थोड़ा दूर से कई सारे खंजर का वार करता है। लेकिन तभी चिकाला को उन वारों का पता चल जाता है और वो उनसे बच जाता है। वहीं राकेश यह देखते हुए कहता है, ये जकाला क्या कर रहा है? माना हम यहाँ अक्रांत को मनाने आए थे, लेकिन अगर उसके हाथों से मरना ही होता तो रजनी और किसी को नहीं भेज देती यहाँ। हमें इसलिए भेजा गया क्योंकि हम अक्रानक को संभाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जकाला कुछ और ही कर रहा है। वहीं अक्रांत अपनी शैडो टेलीपोर्टेशन स्किल का फायदा उठा जकाला पर वार कर रहा है। और वहीं दिन मैं तो हर चीज की शैडो होगी तो वो हर जगह जा सकेगा। ऐसे में जकाला कैसे पता लगाएगा कि अक्रांत कहाँ है? मुझे उसकी मदद करनी होगी। अभी यह सोचते हुए राकेश जकाला की तरफ गया ही था कि तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो अपना खंजर निकाल सामने करता है और तभी एक मेटल से मेटल टकराने की आवाज सुनाई देती है। तभी राकेश सामने देखते हुए कहता है, मैं कैसे भूल सकता हूं कि अंजना भी यही है? राकेश के इतना कहते ही राकेश के सामने एक औरत आती है जो कि अब तक इनविजिबल थी और वो राकेश से कहती है, इम्प्रेसिव, तुम काफी सतर्क हो गए हो अब पहले से। अतीत अंजना की बात सुन राकेश खुद को कुछ कदम पीछे हटाता है और कहता है, अंजना, तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता था? आखिर तुम भी एक लीजेंडरी सेज हो। इतना कहते ही राकेश अपना हाथ सामने की तरफ करता है और तभी उसके हाथ से एक साथ कई सारे खंजर निकलते हैं और उन सब पर आग लगी हुई थी। यह देख अंजना कहती है, अच्छा, एम्बर थ्रो का खंजर के साथ इस्तेमाल अच्छा है लेकिन काम नहीं आएगा। इतना कहते ही वो अपना हाथ आगे करती है और तभी उसके सामने कई सारी रॉक्स खड़ी होती है और वो खंजर उन्हें जा लगता है। जैसे ही वो रॉक्स सामने से हटती है तो राकेश देखता है कि अंजना सामने से गायब थी, जिसे देख वो काफी हैरान था। वहीं दूसरी तरफ अक्रांत पास के ही एक पेडगिडिज की शेडो से बाहर आता है और जकाला पर वार करता है। वार को जकाला तुरंत सेंस करता है और एक तरफ कूदता है। तभी अक्रांत के दोनों हाथों में दो एनर्जी आती है और वो अपना हाथ जमीन पर मारता है और कहता है, मडी डिच क्रेव। ऐसा कहते ही जकाला जिस जगह जाकर खड़े होता है वहां की जमीन एक गहरे दलदल में बदल जाता है। अगले ही पल जकाला घुटनों तक उस दलदल में धंस गया था। उस दलदल को देख जकाला परेशान होते हुए कहता है, यह सब काफी फास्ट हुआ, मैं तो इसका पता तक नहीं लगा पाया। मुझे जल्दी यहां से बाहर निकलना होगा। जकाला कुछ सोचने की कोशिश करता है कि तभी अक्रांत के हाथ में दो एनर्जी आती है, जिसे देख जकाला के चेहरे पर थोड़ी घबराहट आ गई थी। वो उन एनर्जी को देखते हुए कहता है, यह दोनों तीसरी स्टेज अर्थ और वाटर एनर्जी है। क्या यह सच में उस वॉर का इस्तेमाल करने वाला है? अगले ही पल अक्रांत अपना हाथ आगे करता है और तभी एक तेज एनर्जी जकाला की तरफ आने लगती है। अगले ही पल वो वार जकाला को लगता है
और उसकी पूरी बॉडी एक कीचड़ से भर जाती है। अगले ही पल वो कीचड़ सूखता है और जकाला की बॉडी कई टुकड़ों में टूट गई थी। अपने सामने के इस मंजर को देख राकेश की आंखों में हैरानी नजर आने लगी थी। वो घबराई हुई आवाज में कहता है, जकाला। वहीं रखा की बात सुन अक्रांत कहता है, देखो राकेश, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जकाला को पहले ही मना किया था कि कभी यहां मत आना। अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं अक्रांत की बात सुन राकेश गुस्से में कहता है, अक्रांत, तुम इतने बुरे कब से हो गए? उस दिन जो भी हुआ था वो जरूरी था। अगर उस दिन जकाला प्रीति को नहीं मारता तो ना ही आज स्पिरिटलैंड और बाकी कोई राज्य बचता। इतना कहते ही राकेश अपने हाथ को सामने करता है और तभी सामने का पूरा दृश्य ही बदल जाता है। अक्रांत और अंजना राकेश के साथ एक अलग जगह पर आ गए थे। ये जगह एक खुला मैदान था और इस मैदान में हर जगह लाशें पटडंडी हुई थी। हर जगह काफी खून फैला हुआ था। वहीं उन लाशों के बीच एक औरत खड़ी हुई थी। बॉडी पर योद्धाओं के कपड़े और चेहरे किसी देवी से कम नहीं। वहीं उस औरत के आर्मर पर लगे खून को देख यह साफ समझ आ रहा था कि उन लोगों को इसी ने मारा है। वहीं उस लड़ डचकी को देख अक्रांत कहता है, प्रीति। अक्रांत की बात सुन राकेश उसे रोकते हुए कहता है, अक्रांत, जो भी तुम्हें नजर आ रहा है वो बस उस दिन जो हुआ था वही है। और यहां तुम कुछ कर नहीं सकते, बस देख सकते हो। तुम आज जानोगे कि उस दिन क्या हुआ था। वहीं अगले ही पल वो तीनों वहां से गायब होके एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इस जगह पर चकाला, रजनी, राकेश, अक्रांत और अंजना खड़े थे। चकाला बाकी सब की तरफ देखते हुए कहता है, हमने उन डार्क वॉरियर को तो कैदा कर लिया, लेकिन उसी दौरान उन सातों डार्क वॉरियर ने हमारे साथी प्रीति को अपना कर्ज मार्क दे दिया है। और अब यहां महाराज अर्जुन भी नहीं है कि हमें बचा सके। और हम सब भी काफी कमजोर हैं। ऐसे में वो सातों डार्क वॉरियर प्रीति की मदद से उन अनलॉक टूल को ले लेंगे। अब हमें ही उन्हें रोकना होगा। चकाला की बात सुन अक्रांत कहता है, चकाला, तुम राखनी और राकेश के साथ मिलकर प्रीति को रोके रखना। मैं और अंजना इस कर्ज को खत्म करने के लिए कुछ करते हैं। इतना कहकर अक्रांत वहां से जाने लगता है। थोड़ा आगे जाकर अक्रांत रुकता है और पीछे मुड़कर चकाला की तरफ देखकर कहता है, चकाला, ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। प्लीज कुछ भी हो जाए, प्रीति को मारने मत देना। मैं बस तुमसे यही एक चीज मांगता हूं, प्लीज। अक्रांत की बात सुन चकाला एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ठीक है अक्रांत, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इतना कहकर चकाला रजनी और राकेश के साथ वहां से चले जाता है। वहीं अक्रांत भी वहां से चले जाता है। वहीं दूर से देखता अक्रांत यह देख कहता है, काश उस दिन मैंने जकाला पर भरोसा नहीं किया होता तो आज यह कभी भी नहीं होता। वहीं उसकी बात सुन रखा कुछ नहीं कहता। तभी उनके सामने से दोबारा दृश्य बदल जाता है और वो सभी दोबारा उस मैदान में पहुंच गए थे। मैदान में रजनी और राकेश घायल होकर जमीन पर बैठ गए थे। दोनों की बॉडी पर इतनी चोटें आई हुई थी कि गिनना मुश्किल था। वहीं जगागा भी काफी घायल था, लेकिन वो अभी भी खडदिधा ही था। वो सामने प्रीति की तरफ देखते हुए कहता है, प्रीति, होश में आओ। तुम एक लीजेंडरी सेज हो। तुम ऐसे उन डार्क वॉरियर के सामने नहीं हार सकती। लेकिन जगाला को अगले ही पल एहसास होता है कि इसका कोई फायदा नहीं था। साथ डार्क वॉरियर के एक आदमी का बच पाना काफी मुश्किल था और प्रीति का खुद ऐसा कर पाना। वो खुद से कहता है, इस समय प्रीति से लड्डी डिचना मतलब रखा साथ सी इन डार्क वॉरियर से लड्डी दीना, और हमारे जितने का कोई चांस नहीं है। इतना कहकर जकाला अपना खंजर निकाल प्रीति पर वार करता है। लेकिन तभी प्रीति अपनी जगह पर रुकती है और अपना खंजर निकलती है और खुद की तरफ करते हुए हुए कहती है, रुक जाओ जकाला, वरना। प्रीति की बात सुन जकाला अपनी जगह पर रुक जाता है और प्रीति की तरफ देखते हुए कहता है, प्रीति, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। वहीं प्रीति जकाला की बात सुन मुस्कुराते हुए कहती है, अगर तुम अपने दोस्त को के वादे को तोड़ना नहीं चाहते हो तो यहां से पीछे हो जाओ। प्रीति की बात सुन जकाला हल्के कदमों से पीछे हटता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है प्रीति, मैं हट रहा हूं, तुम कुछ मत करो। जकाला वहां से हटा ही था कि तभी वहां एक योद्धा आता है और प्रीति के हाथ में 7 इनलॉक टूल को पकड़ डसता है। उन अनलॉक टूल को देख जकाला हैरानी
मैं खुद से कहता है, ये क्या? प्रीति के पास वो अनलॉक टूल? अगर इसने उन डार्क वॉरियर को आजाद कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चकाला यह सब सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि प्रीति भागते हुए उन डार्क वॉरियर की तरफ जा रही थी। उन्हें जाता देख चकाला घबराते हुए कहता है, नहीं प्रीति। लेकिन जब उसके कहने पर भी प्रीति नहीं रुकती तो वो खुद से कहता है, मुझे माफ करना आक्रांत, और इतना खट्टर ही वो अपने सलिंग को आगे करता है। और तभी उसकी सलिंग के आगे एक एक पर्पल एनर्जी आती है, और तभी वो वार प्रीति पट करता है। उस वार को देख प्रीति पलट वार करती है, लेकिन तभी वो नीडल एक पोर्टल में जाता है, और अगले ही पल प्रीति के ठीक सिर के सामने जाकर वो पोर्टल खुलता है, और तभी वो नीडल प्रीति की सर पर जा लगती है, और अगले ही पल वो पर्पल एनर्जी प्रीति की बॉडी में जाती है, और कुछ पल बाद प्रीति की बॉडी से वो पर्पल एनर्जी गायब हो जाती है, और इसी के साथ उसकी सारे चक्र की शक्ति भी खत्म हो गई थी। तभी प्रीति बसुद्ध होकर जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। ये देख अक्रांत की आंखें हैरानी से बड्डी हो जाती हैं। स्टार एनर्जी अपने सामने के इस मंजर को देख अक्रांत भागकर प्रीति के पास आता है और अपने घुटनों पर बैठ उसे जगाने की कोशिश करता है। लेकिन काफी कोशिश करने पर भी जब प्रीति नहीं उठती तो अक्रांत समझ जाता है कि वो मर चुकी है। वो आसाम की तरफ देख जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं प्रीति। वहीं अपने दोस्त को ऐसे परेशान देख चहकाला आगे आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अक्रांत, खुद को संभालो, तुम ऐसे कमजोर नहीं बन सकते हो। वहीं जकाला की बात सुन अक्रांत बिना देखे कि उसका हाथ अपने कंधे से हटाता है, और फिर गुस्से में अक्रांत से कहता है, तुमने ये सब जानबूझकर किया। तुम नहीं चाहते थे कि प्रीति जिंदा रहे। आखिर कल अगर वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती तो तुम्हारा स्टूडेंट वो महाराज अर्जुन अभी जिंदा होते। तुमने उसी का बदला लेने का सोचा। अक्रांत की बात सुन छकाला कहता है, तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए समझ नहीं सकते मैंने यह सब क्यों किया, और ना ही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तुम्हें अभी जाकर आराम करना चाहिए। चकाला की बात सुन अक्रांत खड़े होता है। उसने अपनी हाथ मैं प्रीति को उठाया हुआ था। वो अक्रांत की तरफ देखते हुए कहता है, छकाला, मैं जा रहा हूं। मैं आज के बाद कभी तुमसे मिलना नहीं चाहूंगा। अगर दोबारा कभी हमारी मुलाकात हुई तो वो हम दोनों में से किसी एक की आखिरी मुलाकात होगी। इतना कहकर अक्रांत वहां से जाने लगता है और अंजना भी उसके साथ वहां से चले जाती है। वहीं जकाला बस उसे वहां आ जाता देखता रहता है। तभी राकेश आकर जकाला के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जकाला, तुम फिक्र मत करो। अभी अक्रांत गुस्से में है। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो वो समझ जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। राकेश की बात सुन जकाला हाँ मैं सिर हिला देता है और वहां से चले जाता है। वहीं रजनी और राकेश बस परेशान आंखों से उन्हें जाता हुआ देखते हैं। रजनी राकेश के पास आती है और कहती है, छकाला ने अपना रास्ता खुद सोचा होगा, और वहीं अक्रांत और अंजना भी कुछ ना कुछ सोचकर ही यहां से गए हैं। ऐसे में हमें भी कुछ करना चाहिए। क्यों ना स्प्रिटलैंड से बाहर रहकर उसकी रक्षा करें और यहाँ के लोगों को उनकी जिंदगी जीने दें। आखिर जरूरी तो नहीं कि छोटे छोटे टॉकिशम आके छोरा छोटे खतरों से हमें उन्हें बचाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमें आज से 700 साल बाद आने वाले खतरे की तैयारी करनी चाहिए। रजनी की बात सुन राकेश हाँ मैं सर हिलता है, और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। राकेश, अक्रांत और अंजना वर्तमान में वापस आ गए थे। राकेश अक्रांत की तरफ देखते हुए कहता है, अब तो तुम समझ गए होंगे कि जकाला की कोई भी गलती नहीं है। राकेश की बात सुन अक्रांत किसी सोच में खो जाता है। वहीं अक्रांत को ख्यालों में खोया देख कोई सामने से कहता है, इतना सोचने में समय क्यों लग रहा है? आवाज सुन अक्रांत सामने देखता है। सामने पेड डज से पीठ सटाए हुए जकाला खड्डा हुआ था। जकाला को देख वो तीनों हैरान थे। राकेश खुश होते हुए कहता है, जकाला तुम ठीक हो? वहीं अक्रांत और अंजना भी जकाला को ठीक देख हैरान थे। जकाला एक स्माइल के साथ कहता है, मुझे क्या हो सकता है? अब तक तो अक्रांत जिससे लेडी डीएच रहा था वो तो बस मेरा लाइफ क्लोन था, और अक्रांत ने उसे मारा है। वैसे अक्रांत, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने क्या सोचा है। अब तक तो तुम जान चुके हो कि मेरी कोई गलती नहीं है। उस दिन जो हुआ वो करना जरूरी था। चकाला की बात सुन अक्रांत दोबारा अपना खंजर निकलता है
और कहता है, झकाला, मैंने कहा था कि इन सब बातों से अब फर्क नहीं पड़ दचता। वैसे भी अब जल्द ही वो डार्क वॉरियर आज़ाद हो जाएंगे और उन्हें रोकने के लिए सन, मून और स्टार एनर्जी की ज़रूरत होगी। और इतने काम समय में कोई भी योद्धा महाराज अर्जुन जितना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ने डिजता कि तुम क्या चाहते हो। वैसे भी अब उन डार्क वॉरियर को कोई नहीं रोक पाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं कभी प्रीति का बदला तुमसे लेने में चूक जाऊं। इतना कहते ही अक्रांत दोबारा झकाला पर वार कर देता है। अक्रांत के खंजर के आसपास एक फायर एनर्जी थी, जिससे उसका खंजर एक तलवार में बदल गया था। अगले ही पल जकाला भी अपना खंजर निकालता और उसके खंजर के आसपास एक वाटर एनर्जी आ जाती है, और इसी के साथ दोनों की तलवारें आपस में टकराती हैं, और वार के टकराने से दोनों खिसक कर वहां से पीछे से हट जाता है। वहीं जकाला अक्रांत की तरफ देखते हुए कहता है, अक्रांत, तुम गलत हो। मैं जानता था कि कोई तो होगा जो हमारी मदद कर सकता है, और मुझे आज के समय के महाराज अर्जुन मिल चुका है। जकाला की बात सुन अक्रांत दोबारा जकाला पर वार करते हुए कहता है, हाँ जनता हूं, वो कमजोर सा लड्डा का अर्जुन, जो एक स्किल सीखने के लिए कई महीने लगा देता है। अपनी एकेडमी का सबसे कमजोर लड़के का। माना कि महाराज अर्जुन की तरह उसने काफी देरी से अपनी शक्ति को जागृत किया, लेकिन कहीं से भी वो महाराज अर्जुन की तरह एक जीनियस नहीं है। महाराज अर्जुन काफी आसानी से चीजों को समझ लेते थे। वहीं अर्जुन आक्रांत जरा सा हंसता है और कहता है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। वहीं आक्रांत की बात सुन जकाला कहता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तुमने मोहन को अपना कर्ज मार्क क्यों दिया? जकाला की बात सुन आक्रांत पहले थोड़ा हैरान होता है और फिर एक स्माइल के साथ कहता है, मोहन, मोहन ही तो वो योद्धा है जो उन डार्क वॉरियर को हराएगा। आखिर मुझे उन सब से भी बदला लेना है। वहीं तो है जिनकी वजह से मुझे प्रीति को खोना पड़ा था। मैं जानता था कि मोहन एक ना एक दिन उस ईगल वैली में जरूर जाएगा, और मेरे उस कर्स मार्क से उसकी डार्क एनर्जी 5 गुना स्ट्रांग हो जाएगी, और मैं उस कर्स मार्क को कंट्रोल कर सकता हूं। वहीं जकाला अपनी तलवार से अक्रांत के वार को रोके हुए ही डर दिया था। वो अक्रांत को पीछे धकेलता है और कहता है, मैं तुम्हें बता दूं कि अर्जुन के पास वो दोनों गॉड स्पिरिट भी है, और तुम जानते हो कि महाराज अर्जुन की वो गॉड स्पिरिट ऐसे ही किसी के पास नहीं जाती। चकाला की बात सुन आक्रांत आगे कहता है, होगी वो स्पिरिट, लेकिन उसका क्या ही काम? वो महाराज अर्जुन के पास भी थी। क्या ही किया उन्होंने? उन डार्क वॉरियर को बस अगले 700 साल के लिए कैद कर पाए। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। मेरा प्लान उन डार्क वॉरियर को खत्म करने का है, और उसके लिए मुझे उन सन, मून एनर्जी को तलाशना होगा। आक्रांत की बात सुन चकाला कहता है, और वो स्टार एनर्जी, क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए? चकाला की बात का जवाब मैं आक्रांत के स्माइल के साथ कहता है, वो मेरे पास पहले से ही है। वो एनर्जी मोहन के अंदर है। आक्रांत की बात सुन के जकाला हैरानी मैं कहता है, क्या? अर्जुन वहां आया? आज काला की हैरानी देख आक्रांत हंसते हुए कहता है, हाँ, वो स्टार एनर्जी मोहन के अंदर है, और कुछ ही देर मैं वो सन और मून एनर्जी को भी तलाश लूंगा, और इसके बाद मैं अकेले ही उन डार्क वॉरियर का सामना कर सकता हूं। तो अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है जकाला। इतना कहते ही जकाला अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए कहता है, फायरविंड ड्रैगन। उसके इतना कहते ही वहां एक तेज तूफान सा उठता है, और अगले ही पल वो तूफान एक ड्रैगन में बफल जाता है। वहीं उस ड्रैगन के आसपास एक फायर का कवर बन चुका था। जकाला कुछ सोच पाता उस सर पहले ही वो ड्रैगन जकाला पर वार कर देता है। फायर और विंड एनर्जी के एक साथ वॉर से जकाला किसी तरह बचते हुए पीछे हटता है, लेकिन तभी वो ड्रैगन अचानक वहां से गायब होता है, और तभी एक दूसरी जगह पर आकर चकाला पर वार कर देता है। चकाला इसका पता लगा लेता है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाता। तभी एक जोरदार वार उस पर होता है। यह वार एक आग का था, जो कि हवा की तरह नजर आ रही थी। वार लगते ही जकाला कुछ कदम पीछे खिसक गया था। अगले ही पल अक्रांत अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, और तभी वो ड्रैगन उसके हाथ माया एनर्जी बन समा जाता है। तभी वो एनर्जी उसके हाथ मां एक अलग तरह का फॉर्म लेने लगती है, और ऐसा होते ही जकाला हैरानी से कहता है, अक्रांत, तू ऐसा नहीं कर सकते।
आक्रांत ने अगर इस वार से हमला किया, हम सब में से कोई भी नहीं बच पाएगा। तभी आक्रांत अपना हाथ आगे करता है और तभी उसके हाथ से एक येलो एनर्जी, जो कि एक ग्रीन एनर्जी से कंबाइन थे, और वहीं किसी लावा की तरह उबलते हुए वो जकाला की तरफ जाने लगी थी। उसे देखते ही जकाला अपना हाथ आगे करता है और तभी सामने एक पोर्टल खुलता है और वो एनर्जी उसमें जाने लगती है। वहीं एनर्जी के टकराते ही जकाला का पोर्टल कमजोर होने लगा था, लेकिन वो अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर उस पोर्टल को थामे हुआ था। अगले ही पल वो पूरा वार उस पोर्टल में समा जाता है और तभी वो पोर्टल धीरे धीरे छोटा होता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। इसके तुरंत बाद ही जकाला अपने घुटनों पर आ जाता है। जकाला सामने की तरफ देखते हुए कहता है, आक्रांत जानता था कि अगर वो ऐसे किसी वार का इस्तेमाल करेगा तो सबको बचाने के लिए मैं अपने पोर्टल स्किल की सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर दूंगा, और मैंने सच में ये किया। अब मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं हिल भी पाऊंगा। वहीं सामने खड़ेदा आक्रांत इस बात को अच्छे से जानता था। वो आग से बनी तलवार को उठाता है और जकाला पर वार करने को आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। आखिर वो अपना लक्ष्य पूरा करने जा रहा था। लेकिन तभी साइड से एक नीडल आती है जो सीधा उसके हाथ में पकड़ी तलवार को लगती है, और वो तलवार उसके हाथ से छूट जमीन पर गिर जाता है। आक्रांत इससे हैरान होते हुए गुस्से में कहता है, यह किसने किया? तभी जकाला के ठीक सामने अर्जुन आकर खड़े होता है और गुस्से में कहता है, मेरे होते हुए कोई मेरे मास्टर को छू भी नहीं सकता, फिर चाहे तुम एक लीजेंडरी सेज ही क्यों ना हो। वहीं अर्जुन की बात सुन आक्रांत थोड़ा सोचता है और फिर कहता है, चकाला के स्टूडेंट मतलब तुम वो अर्जुन हो। अगले ही आक्रांत आगे कहता है, माना कि तुम महाराज अर्जुन की तरह दिखते हो, लेकिन उन जैसा दिखने या नाम रख लेने से तुम उन जैसा नहीं बन जाओगे। आक्रांत की बात सुन अर्जुन एक मुस्कान के साथ कहता है, मुझे वैसा बनना भी नहीं है, मुझे उनसे स्ट्रांग बनना है, समझे तुम? वहीं अर्जुन की बात सुन आक्रांत हंसते हुए कहता है, पता नहीं जकाला ने तुम्हारे जैसे नादान बच्चे को स्टूडेंट कैसे बना दिया, लेकिन खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम सामने से हटो, मुझे जकाला से मतलब है। इतना कहकर वो दोबारा जकाला की तरफ बढ़ाने लगता है। जकाला की तरफ आते आक्रांत को देख अर्जुन अपने दोनों हाथ आगे करता है और तभी एक दूसरा क्लोन भी अपना हाथ आगे करता है, और तभी सामने एक रेड और ऑन रेंज एनर्जी फॉर्म होने लगी थी। उस एनर्जी को देख जकाला हैरानी में कहता है, अर्जुन ने वो कॉम्बिनेशन स्किल को सीख लिया, लेकिन यह काफी जल्दी हो गया। वहीं अर्जुन को ऐसा करता देख एक पल के लिए आक्रांत भी हैरान था, लेकिन अगले ही पल वो हंसते हुए कहता है, काफी बढ़िया अर्जुन, लेकिन इतना काफी नहीं होगा मुझे हराने के लिए। अर्जुन आक्रांत की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तभी अपने हाथ आगे कर आक्रांत पर मड डी डीडीएच शॉट से वार करता है। गोल की तरह काफी तेजी से कीचड़ के गोले आक्रांत की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें देख आक्रांत अपना हाथ आगे करता है और तभी एक शील्ड उसे बचा लेती है। यह देख अर्जुन काफी हैरान था। वो दोबारा वहीं वार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अर्जुन को बार बार ट्रॉय करता देख आक्रांत हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या यही आता है क्या? और इतना कहते ही वो अपनी तलवार से अर्जुन पर वार करता है, लेकिन वो वार अर्जुन को लगता उससे पहले ही झकाला सामने आता है, और तभी आक्रांत का वो वार झकाला की चेस्ट के आर पार हो जाता है। अगले ही पल आक्रांत यह देख कहता है, स्टूडेंट टीचर का प्यार काफी बढ़िया है, दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूं। वहीं आक्रांत जकाला की तरफ देखता है और कहता है, मैं अब तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी को अच्छे से जानता हूं। अर्जुन के अलावा तुम्हारी जिंदगी मैं बचा ही कुछ नहीं है। वहीं अर्जुन, जिसमें तुम अपने महान स्टूडेंट महाराज अर्जुन की छवि देखते हो, मैं पहले उसे ही खत्म कर तुम्हारा सपना तोड़ूंगा और फिर तुम्हें मरूंगा। वहीं दूसरी तरफ चकाला की ऐसी हालत देख अर्जुन काफी हैरान था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगा था। अगले ही पल अर्जुन की बॉडी में से एक गोल्डन एनर्जी बाहर आती है और तभी उसकी बॉडी पर वो गोल्डन मार्क्स दोबारा बनने लगते हैं। इसे देख आक्रांत कहता है, तो अर्जुन ने गॉड स्पिरिट फर्स्ट स्टेज को उसे करना भी सीख लिया। लेकिन आक्रांत ने इतना कहा ही था
कि तभी हैरानी से उसकी आंखें पट्टी हो जाती हैं। गोल्डन एनर्जी के बाद अर्जुन की बॉडी से एक सिल्वर एनर्जी निकलती है, और तभी रखा सिल्वर कलर के मार्क अर्जुन की बॉडी मय बनने लगते हैं। इसे देख जकाला हैरानी से कहता है, अर्जुन दोनों गॉड स्पिरिट की एनर्जी एक साथ इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया था। मैंने इसे हमेशा समझाया था कि यह चीज की 4 गुना शक्ति का इस्तेमाल करेगा। अर्जुन, तुमने यह क्यों किया? अक्रांत ने बदला फैसला अपने सामने अर्जुन को दोनों गॉड स्पिरिट के फॉर्म को एक साथ चूज करता देख। पहले तो अक्रांत हैरान होता है, लेकिन अगले ही पल वो हंसते हुए कहता है, तुमने इन दोनों स्पिरिट के फर्स्ट फॉर्म को कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरे सामने तुम अभी भी बच्चे ही हो। इतना कहते ही अक्रांत तेजी से अर्जुन की तरफ पर आता है और उसके अपनी तलवार से वार करता है। वहीं अर्जुन भी यह देख अपने पैर जमीन पर लगा खुद को सामने की तरफ धकेलता है, और पल भर मैं अक्रांत के सामने था। तभी अक्रांत उस पर वार करता है, लेकिन अर्जुन अपने हाथ से ही उस तलवार को पकड़ डियच लेता है। अगले ही पल उस तलवार मय से फायर एनर्जी अर्जुन के अंदर आ जाती है, और तभी वो तलवार दोबारा एक खंजर मय बदल जाती है। यह सब देख अक्रांत की हैरानी और बढ़ गई थी। तभी अर्जुन तभी अर्जुन अपना हाथ ऊपर आगे करता है, और तभी उसके हाथ में येलो एनर्जी बनने लगती है। वहीं उसे देख आक्रांत कहता है, अच्छा तो तुम थर्ड स्टेज स्किल भी इस्तेमाल कर सकते हो। तभी अभी के हाथ मैं एम्बर बनने लगता है। उसके हाथ में वो येलो एनर्जी काफी तेजी से घूम रही थी। अगले ही पल वो येलो आग के आसपास एक गोल्डन और सिल्वर एनर्जी आ जाती है, और इससे तुरंत बाद वो आक्रांत को जा लगती है। वार को देख आक्रांत झट से अपना हाथ आगे करता है, और तभी एक शील्ड उसे वार से बचा लेती है। खुद को वार से बचा पाकर आक्रांत अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, बस तुम यही जानते हो। अभी उसने इतना कहा ही था कि तभी आक्रांत की वो शील्ड टूटती है, और तभी वो अर्जुन का वार उसे जा लगता है। आक्रांत इसके लिए तैयार नहीं था। वो वार लगने के साथ ही करीब 20 मीटर दूर जा गया था। आक्रांत जल्दी से खड़े होता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें हल्के में रहा था। इतना कहते ही आक्रांत तुरंत वहां से गायब हो जाता है, और अर्जुन उसे यहां वहां देखने लगता है। अगले ही पल आक्रांत अर्जुन के पीछे से उस पर वार करता है, लेकिन तभी अर्जुन पीछे मुद्दा आता है और आक्रांत को गर्दन से पकड़ दच लेता है। आक्रांत की आंखों में एक हैरानी थी। वो हैरानी मैं अर्जुन से कहता है, पर कैसे? वहीं उसकी बात के जवाब मैं अर्जुन कहता है, तुम बहुत स्लो हो। मैं आसानी से तुम्हें देख पा रहा हूं कि कब तुम शैडोज में जा रहे हो, और मैं तुम्हें महसूस भी कर सकता हूं। वहीं अर्जुन की बात सुन आक्रांत हैरानी में कहता है, मैं भूल गया हूं, इन दोनों गॉड स्पिरिट टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए अर्जुन को आसपास की चीजें काफी धीमी नजर आ रही होंगी। अगले ही पल आक्रांत खुद से कहता है, मुझे भी अब उसका इस्तेमाल करना होगा। इतना कहते ही आक्रांत अपने दोनों हाथ को आपस में जुड़ रहते हैं, और इसी के साथ उसके सामने एक अजीब सी स्प्रिट आ गई थी। उस स्प्रिट को देख अर्जुन और बाकी सब हैरान हो गए थे। वो स्प्रिट का चेहरे एक टाइगर स्प्रिट का था, और वहीं टांगे एक बेल स्प्रिट की, और उस टाइगर के सर पर 2 सींग थे, जो बिल्कुल उन वाइंडस जैसे स्पिरिट जैसा नजर आ रहा था। वहीं उस बेल के पीठ पर स्पाइक्स थे। ये सब देख जकाला कहता है, अर्जुन, ये आक्रांत का सुमूनिंग स्पिरिट है जो कि उसने खुद बनाया है, और ये सबसे रटरोंग स्पिरिट है। इसमें इतनी ताकत है कि यह गॉड स्पिरिट का भी सामना कर सकता है। वहीं अर्जुन जकाला की बात सुनता तो है, लेकिन ध्यान नहीं देता। या ऐसा कह सकते थे कि अर्जुन ने जकाला की बात सुनी ही नहीं थी। वो गॉड स्पिरिट धीरे धीरे उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने लगे थे। वहीं अर्जुन की आंखों में उससे नजर आ रहा है। वो अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और जोर से हाथ धरता है, और तभी उस अजीब सी दिखने वाली स्पिरिट पर वार कर देता है। वहीं आक्रांत अपनी स्पिरिट की तरफ देखकर कहता है, चिगा, खत्म करो अर्जुन और इस गॉड स्पिरिट का किस्सा। आक्रांत की बात सुन वो चिगा तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ता है। वो बढ़ते हुए ही वो अर्जुन पर अपने सर पर लगी वेलो से वार करता है, और उसे देख अर्जुन के हाथ में रखा गोल्डन और सिल्वर कलर के ब्लेड आ जाते हैं, और उन दोनों बेलों को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। वहीं अर्जुन बिना रुके ही उस स्प्रिट की तरफ बाहर रहा था। भागते हुए ही अर्जुन ने
अपने हाथ में एक 10 फुट बड़ी गोल्डन और सिल्वर एनर्जी इकट्ठी कर ली थी। वो तेजी से जाक्रांत की तरफ बढ़ रहा है कि तभी अचानक उसकी बॉडी से वो मार्क गायब होने लगते हैं। धीरे धीरे वो बद्दी सी शक्ति उसके हाथ से गायब हो जाती है। तभी आक्रांत की नजर अर्जुन की चेस्ट पर पट्टी डली अचती है, और तभी उसे वहां कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अर्जुन की चेस्ट पर एक सन मार्क था। वो मार्क काफी छोटा था, किसी की उस पर नजर नहीं गई थी। वहीं उसके ठीक नीचे ही उसे मून मार्क भी नजर आया था। यह दोनों मार्क देखते ही वो अपना हाथ आगे करता है और कहता है, रुको चिगा। अक्रांत की आवाज सुन चिगा रुकता है और अक्रांत की तरफ देख अपनी भारी आवाज मैं कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका? मैं इस गॉड्स गॉड स्पिरिट और इस लड्डी डच के दोनों को मार, सभी स्पिरिट मैं अपनी रोब जमाना चाहता हूं। वहीं अक्रांत की बात सुन अक्रांत कहता है, ये तुम फिर कभी कर लेना, अभी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आराम कर सकते हो। अक्रांत के इतना कहते ही वो चिगा वहां से गायब हो जाता है। वहीं अक्रांत एक बार अर्जुन की तरफ देखता है और फिर कहता है, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। और फिर अंजना की तरफ देखते हुए कहता है, अंजना तुम जकाला के साथ महेश जाओ और वहां इन सब की मदद करो। वहीं अक्रांत की बात सुन अंजना कहती है, पर तुम अक्रांत। अक्रांत आगे कहता है, मुझे महेश जाना नहीं पसंद, मुझे वहां की हवा ही नहीं पसंद, और मुझे महेश से कुछ भी लेना देना नहीं है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा था, लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन पर जाती है, जो कि अपने घुटनों पर बैठ काफी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे देख अक्रांत उसके पास जाता है और कहता है, अर्जुन, मैं चाहता तो तुम्हें अभी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अलग हो। और हाँ, आगे से ऐसे बहादुरी दिखाने के लिए दो स्प्रिट का इस्तेमाल मत करना। और एक खास बात, तुम्हें किस्मत थी इसलिए तुम्हें गॉड स्पिरिट नहीं मिली है, बल्कि तुम खास हो इसलिए तुम्हें वो गॉड स्पिरिट मिली है। इतना कहते ही अक्रांत वहां से चले जाता है। वो जैसे ही जकाला के पास पहुंचता है और फिर कहता है, तुम्हें मुझसे जो जवाब चाहिए था वो अर्जुन है। और इसके बाद बिना कुछ कहे वो वहां से चले जाता है। वहीं जकाला को अक्रांत की बात कुछ खास समझ नहीं आई थी। वहीं राकेश जल्दी से जकाला के पास आता है और उसकी खड़े होने मैं मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ अंजना अर्जुन के उआस जाती है और कहती है, तुम ठीक तो हो अर्जुन? वहीं अंजना की बात सुन अर्जुन, हाँ, मैं सिर हिलता है और कहता है, ग्रैंडमा, अंजना मैं तो ठीक हूं, पर मुझे अक्रांत की कहीं कोई बात समझ नहीं आई। उन्होंने मुझसे क्या कहा और क्यों कहा? अर्जुन की बात सुन अंजना कहती है, अर्जुन, अक्रांत की बात का बहुत खास मतलब होता है, और शायद वो तुम्हें तभी समझ आए जब उसका समय होगा। अभी तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वहीं जकाला और राकेश भी अर्जुन के पास आते हैं और तभी जकाला मुस्कुराते हुए कहता है, छोरे तू कब से इतना ताकतवर हो गया? वहीं जकाला की बात सुन अर्जुन अपना सिर खुजाते हुए कहता है, मैं हमेशा से ही स्ट्रांग हूं, नशेद्दी दादा। वहीं अर्जुन की बात सुन राकेश हंसते हुए कहता है, कुछ बो अर्जुन, लेकिन तुमने जकाला को नाम काफी बढ़िया दिया है। वहीं यह कहते हुए ही राकेश की नजर अंजना पर जाती है, जो कि सर झुकाए हुए खड़ी है। जाहिर है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा दो रही थी और उसे उनके साथ थोड़ा उनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी राकेश जैसे ही यह देखता है तो वो अंजना के पास जाता है और कहता है, अंजना, तुम्हें कुछ शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या गलत किया? तुम तो बस अपनी बहन प्रीति का बदला लेना चाहती थी, तो इसमें क्या ही गलत है? ये सब छोड़ो और देखो, हम 700 साल बाद फिर एक साथ आ गए। राकेश की बात सुन अंजना को थोड़ा अच्छा लगता है और वो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी अर्जुन भी अंजना के पास आता है और कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप भी लीजेंडरी सेज हो तो आप कहीं से बूढ़ी नहीं लग रही, लेकिन कोई मुझे बताएगा कि मेरे ही मास्टर इतने बूढ़े क्यों हैं? अर्जुन की बात सुन जकाला गुस्से में कहता है, किसने कहा मैं बूढ़ा हूं? अभी भी जवान हूं। लड्ढकियां मरती है मुझसे शादी करने के लिए। वहीं जकाला की बात सुन अर्जुन आगे कहता है, आप बूढ़े ही इतने हैं कि जिंदी लड्ढकियां आपसे शादी ही ना करें। वहीं अर्जुन की बात सुन वहां सब हंसने लगते हैं। उसी समय उन सबको देख जकाला कहता है, अगर अब तुम सबका हो गया हो तो हम ईएनबे वापस महेश चले।
तभी जकाला की बात सुन सब हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ महेश में रजनी अपने ऑफिस मौह बैठे एक लेटर डी रही थी। उसे पढ़ी डी देते हुए ही वो पास में खड़े कुछ योद्धाओं से के संक्रांत को यहाँ आने के लिए नहीं मना पाए। हाँ, लेकिन हमारी एक और साथ लीजेंडरी सेज अंजना जिसे वो साथ ला रहे हैं, वो भी डार्क एनर्जी को हेला करना जानती है। ये एक अच्छी खबर है। चलो, अब तुम सब अपने काम में लगो, मुझे हॉस्पिटल जाकर पेशेंट को देखना है। इतना कहकर रजनी वहां से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक रूम के बाहर काफी भीड़ डड्डा थी, और वो भीड़ थी लड्डाकियों की। उस रूम के अंदर सिद्धार्थ, विक्रांत और अनुषा थे। कहने को तीन लोग वहां थे, लेकिन विक्रांत और अनुषा को तो मानो अपने होने और भी शक हो रहा था। हॉस्पिटल का वो रूम पूरी तरह से लड़ेकियों से भरा हुआ था। सभी लड़ेकियां सिद्धार्थ को घेर कर खड़ी हुई थी। उनमें से कुछ सिद्धार्थ की कटी बाजू देखकर रो रही थी, तो कुछ उसके जख्मों को देख, कुछ उसे ऐसी हालत में देख कह रही थी कि वो अब भी उससे शादी कर लेंगी, और कुछ विक्रम को कोस रही थी। वहीं कई सारी लड्डर डस्कियां फ्रूट्स को काट कर उसे खिलाने की कोशिश आकर रही थी। लेकिन वहीं सिद्धार्थ, जो कि काफी परेशान नजर आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो लड्डे इजेक्ट किया तो उसे ऐसे घेर कर खड़ी थी कि मानो उसे उन्होंने खरीद लिया हो। वो एक नकली स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, तुम सबको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। और वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से रिलेशन मां हूं। सिद्धार्थ की यह बात सुन उन सब लड्डी डैकियों को एक शौक लगता है। हैरानाई से उन सब का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन अगले ही पल वो सभी लड्डी डहकियां दोबारा सिद्धार्थ के पास आते हुए कहती है, तो क्या हुआ, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है, और अगर हो भी गई तो तुम और शादी कर लेना। वहीं विक्रांत के पास बैठा अविनेश सिद्धार्थ को ऐसे लड्डेकियों में घिरा पाकर कहता है, बेचारा सिद्धार्थ कितनी लड्डेकियों में घिरा हुआ है। वहीं अविनेश की बात सुन विक्रांत कहता है, बेचारा वो नहीं हम हैं। कितना अजीब, एक दोस्त के पास से लड्डेकियां नहीं हटती और मेरे जैसे को कोई भाव नहीं देती। वहीं विक्रांत ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अनुषा की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, क्या कहा, तुम्हें लड्डकियां भाव नहीं देती? रुको, मैं अभी देती हूं तुम्हें भाव। वहीं अनुषा की बात सुन विक्रांत नकली स्माइल अपने चेहरे और लाते हुए कहता है, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, और तभी रजनी उस रूम में आती है। रजनी रूम में इतनी लड़ी रेचकियों को देख हैरान थी। वहीं वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम सब यहां से बाहर चलो। रजनी की बात सुन वो सभी लड़कियां वहां से जाते हुए कहती है, सिद्धार्थ देख लेने, अगर तुम्हारी शादी हुई ना तो हम उस लड़ाचकी को छोड़ देंगे। वहीं रजनी सिद्धार्थ के पास आते हुए कहती है, सिद्धार्थ, आजकल तुम लड़कियों में काफी फेमस हो गए हो, बिल्कुल छकाला की तरह। यह कहते हुए रजनी के गाल हल्के लाल थे। वहीं रजनी को शर्माता देख सिद्धार्थ कहता है, क्या मास्टर झकाला भी लड़कियों में फेमस है? तो उनकी अब तक शादी क्यों नहीं हुई? लेकिन अगले ही पल वो खुद से कहता है, वैसे किसी भी लिजेंडरी सेज की शादी नहीं हुई है। वहीं सिद्धार्थ की बात सुन रजनी थोड़ा मायूस होकर अपने ख्यालों में खो गई थी, लेकिन तभी उसे दरवाजे के बाहर से झकाला की आवाज आती है, जिंदगी हो तो ऐसी